उनके बेटे की शादी हो गई। अब जो बहू थी ना, वो महाराज बड़े घर की बेटी थी, उसने पूजा पाठ देखा नहीं था, उसको पूजा पाठ आता नहीं था। और सोने की बात करो तो 10 बजे सो के उठती। अब जब शादी हो गई, अब मायके में जैसा संस्कार दोगे वैसा ही तो ससुराल में बेटी करेगी। भैया बोले माँ की बिहारी लाल की। कुर्सी डलवा देना। जय हो। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे पिछोर से माता जी श्री नवप्रभा पड़ेरिया जी, आप सभी परिचित ही हैं और बहुत अच्छा लगाव हुई है, हमारा बड़ा स्नेह है। व्यासपीठ का स्वागत कर रही हैं, व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग ताली बजा के स्वागत करें। हमारे अजब सिंह भैया ग्राम ठकुरपुरा से, हमारे कमलेश भैया के जो जीजा जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं भैया श्री अजब सिंह परिहार जी ग्राम ठकुरपुरा से। अब परिचय करा देते हैं, आप ये मत कहिए कथा के बीच में बहन जी पता नहीं कितना समय। भाई परिचय भी तो जरूरी है ना, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं तो थोड़ा आपका भी तो परिचय कराना जरूरी होता है। बोलो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ बढ़ाकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा ठीक है, ठीक है। बोले माँ के बिहारी लाल की। आज सोमवार का सब व्रत करके आई हैं, इसलिए जयकारा में तो आवाज ही नहीं निकल रही है। बोलिए माँ के बिहारी लाल की, बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रही थी, माता जी का क्या नियम था? बोली जय 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 तुलसी महारानी, और घर में हो संपत्ति मन मानी। लेकिन जो बहू थी माता वो तो सुबह 10 बजे सो के उठती थी। अब जैसे ही शादी होके आई, सास सुबह सुबह 4 बजे उठती है और अपना घंटी हिला के पूजा पाठ करके कहती है जय 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 तुलसी महारानी, घर में हो संपत्ति मन मानी। अब जब सुबह 4 बजे से घंटी हिलने लगी तो बहू को परेशानी हुई। अब बहू ने जाके कहा देखो सासू माँ, आप अपनी पूजा सुबह 8 बजे के बाद किया करो। क्यों? क्योंकि मुझे सोने में परेशानी होती है। माता जी ने कहा मैं तो 4 बजे करूंगी। बहू ने कहा तो आप अपनी पूजा बंद नहीं करोगी? बोले नहीं। बहू ने कहा तो कल से मैं भी पूजा शुरू कर दूंगी। सास बोली ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, करो पूजा। अब पत्नी ने पति से कहा जी सुनते हो, जब पिछोर जाओ बाजार जाओ, सब्जी के साथ साथ 2 गाजर 2 मूली भी लेते आना। कहा ठीक है। अब बेचारे पति ने सोचा कि खाने के लिए चाहिए, सब्जी लेके आया, गाजर मूली लेके आया। रात्रि में पत्नी ने थाल सजाया, हल्दी चावल पुष्प सब रख लिया और उसी थाली में गाजर और मूली रख ली। माधव। और जब सुबह हुआ सास बैठी और सास ने पूजा करी जय 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 तुलसी महारानी, घर में हो संपत्ति मन मानी।
बहू ने कहा माता जी पूजा हो गई आपकी? बोले हाँ। अब हमें करने दो। अब सासू मैया पीछे बैठ गई और बहू आगे आगे, एक हाथ में तो पकड़ी गाजर, एक हाथ में पकड़ी मूली और पूजा शुरू कर दी। कैसे? बोले जय 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 मेरी गाजर मूली, अच्छा सास मरे ननदी होए लूली। क्या बोली? बोली जय 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 मेरी गाजर मूली, और सास मरे ननदी होए। बेचारे पति बगल में खड़े थे। अब भैया जी को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन डरते थे तो डायरेक्ट तो बोल ना सके। बोले देवी जी आपने कहीं गाजर मूली की पूजा देखी है क्या? बंद कर दो। पत्नी ने कहा पहले अपनी माँ से कह दो बंद कर दे, बाद में मैं बंद कर दूंगी। अब पति बेचारा इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई, बीच में पति की मौत आई। और देवी जी की तरफदारी करता है तो माता जी रूठ जाती है, माता जी की तरफ बोलता है तो श्रीमती जी रूठ जाती है। करे तो क्या करे। अच्छा भैया खेत पे गया, वो तो कुआं पे चला गया और खेत पे अज्जा झारा होता है, अज्जा झारे को उखाड़ के ले आया। अब कछू ना बनो तो अज्जा झारे को पेड़ उखाड़ के ले आयो और थाल में लगा लिया। रात में पत्नी से कहा सुनो पूजा बंद करोगी कि नहीं करोगी? पत्नी ने कहा नहीं करूंगी। माँ की बंद कराओ तब करूंगी। पति ने कहा तुमने पूजा बंद नहीं की तो कल मैं भी पूजा करूंगा। करो। अब तीनों बैठ गए। माता जी ने कहा जय 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 तुलसी महारानी, घर में गो संपत्ति मनमानी। बहू ने कहा जय 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 मेरी गाजर मूली, सास मरे ननदी होए लूली। अब भैया जी ने कहा हमें भी करने दो। अब भैया जी ने उठाया अज्जा झारे का पौधा और अज्जा झारा हाथ में लेके बोला ए तो जय 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 मेरे, ध्यान से सुनना इधर वाले, और सुनना वो जिनको जरूरत हो, नहीं तो बेकार में महाभारत हो जाएगा। आप कहो कि बहन जी हमने तो सोचा कथा से झगड़ा बंद होगा, ये तो और झगड़ा लगा के चलेंगे। जय 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 मेरे अच्छा झारे, ससुर मरे और सातऊ सारे। क्या बोला? जय 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 मेरे अच्छा झारे, ससुर मरे और सातों सारे। पत्नी चिल्लाई महाराज एक तो छोड़ देते, मेरे सारे भैया मर जाएं, पिताजी मर जाएं तो मेरे वंश में कौन बचेगा? अच्छा तुम्हारे पिता पिता हैं, तुम्हारे भैया भैया हैं, मेरी माँ मर जाए, तुम्हारे पिताजी 100 साल जिए और मेरी मैया आज ही मर जाए, मेरी बहन आज ही मर जाए, तुम्हारे भाई भाई हैं, मेरी बहन बहन नहीं है, मेरा भाई भाई नहीं है, तुम्हारी माँ माँ है, मेरी माँ माँ नहीं है। ऐसा बेटा होना चाहिए। लोग बेकार में दोष देते हैं बहुओं को कि बहू आई तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सच बात तो ये है कि जो बेटा अपने माता पिता को चाहता होगा, सेवा करना चाहता होगा, तो वो बेटा किसी भी स्थिति में अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ता, कभी अपने माता पिता को परेशान नहीं होने देता। आज तो यहाँ पर मैं निवेदन कर रही थी कि कृष्ण के जो मित्र हैं, नंद बाबा हैं, वो ऊपर खड़े हुए हैं। और जब कृष्ण बलराम जी आते हैं अखाड़े में, युद्ध मैदान में, तो चाणूर और मुष्टिक पहले खड़े हो जाते हैं। अब सारे मथुरा नगरी के लोग जो बैठे थे, गोस्वामी जी लिखते हैं क्या जाओ कि रखिए भावना जय। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जय सिया राम जय जय सिया राम राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जो वृद्ध दादाजी बैठे, माताएं बैठी हैं, उनको भगवान कृष्ण अपने बेटे के समान नजर आते हैं, दिखते हैं। और जो नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, उनको अपने मित्र सखा
भाई की नजर से दिखाई देते हैं, और जो युवतियां हैं उनको कामदेव के समान सुंदर रूपवान दिखाई देते हैं। जो भक्त हैं उनको भगवान नजर आते हैं, जो त्यागी हैं उनको निर्गुण निराकार नजर आते हैं, जो ज्ञानी हैं उनको ईश्वर नजर आते हैं जाकिर, और जो दुष्ट हैं उनको काल के समान दिखते हैं। जो दुष्ट हैं उनको काल के समान दिखाई देते हैं। जिसकी जो भावना थी वही दिखते हैं। चाणूर ने कहा, चाणूर ने कृष्ण को पकड़ा और बलराम ने मुष्टिक ने बलराम जी को रोक लिया, चाणूर ने कृष्ण को रोक लिया। कन्हैया बोली, मामा जी रास्ता दो, हमें मामा कंस से मिलना है। चाणूर ने कहा, पहले हमसे तो मिलो, पहले छोटे मामा से मिलो, बाद में बड़े मामा से मिलना। माताओं ध्यान दो सामने, बोलो जय श्री कृष्ण। पहले छोटे मामा से मिलो। अब जैसे चाणूर ने कहा कि सुनो, क्या तुम ही कृष्ण हो? बोले हाँ। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। कन्हैया बोले, क्या सुना है? हम, क्या तुम वृंदावन के कृष्ण हो? हाँ जी मामा, हम वृंदावन के कृष्ण हैं। हमने सुना है कि तुमने 7 दिन में पूतना मार दी। अच्छा। कन्हैया बोले, हमने नहीं मारा, तुमने बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, कागासुर, अरिष्टकासुर, केसी, पूतना सबको मार दिया। कन्हैया बोले, आपने गलत सुना है मामा, हमने काऊ को नहीं मारो। 7 दिन की उम्र में पूतना मार दी। कन्हैया बोले, हमने काऊ को नहीं मारो। फिर, अरे मामा हम पे तो मुरली बजावो आवे, गई बछड़ा चरावो आवे, जे मारबो हमको ना आवे और हमने काऊ को ना मारो। फिर बोले, मामा तुम्हारे तैसे जितने गए थे ना सब मरे मराए गए, हमने तो बस जमुना में फेंक दिए। यहाँ से जितने लोग गए थे ना सब मृत गए थे, सब मरे हुए थे, बस उनको यमुना जी में फेंक दिया और किसी को जला दिया, हमने किसी को नहीं मारा। चाणूर ने, अच्छा श्रीमद् भागवत में व्यासी लिखते हैं, ध्यान देना सभी। ना बालो ना किशोरस्त्वं, क्या कहा? ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरा लीलभ्यो हतो येन श्वेतदीप शतव्रत। श्रीमद् भागवत में व्यासी लिखते हैं, चाणूर ने कृष्ण को पकड़ा और कहा, ना बालो ना किशोरस्त्वं, अरे तू बालक नहीं है, तू किशोर भी नहीं है, ना तू 11 साल का है ना 16 साल का है। फिर बोले, बलश्च बलिनाम्बरा, तू तो बल की खान है। अरे जिसने 3.5 साल की उम्र में अगासुर को मार दिया। लीलभ्यो हतो येन, तू विष्णु अवतार है, तू ही कृष्ण है, तू नहीं मारा। 2 हाथ हमसे करो। बलराम जी ने हल के द्वारा मुष्टिक को मार दिया, कन्हैया ने चाणूर को मार दिया। और जब कृष्ण बलराम छलांग लगा के कंस के पास पहुंचे तो कंस चिल्लाया, अरे भैया चाणूर कहाँ गए, भैया मुष्टिक कहाँ गए? कन्हैया बोले, मामा जी वो जहां पर गए हैं ना 2 मिनट बाद रुको, तुम भी वहीं जाने वाले हो, और वहां जाके उनको बुलाना। और कन्हैया ने कंस का केस पकड़ा, कंस के बालों को पकड़कर सिंहासन से घसीटते हुए नीचे की तरफ लाने लगे सीढ़ियों से। कंस चिल्लाने लगा, रे कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कृष्ण छोड़। कन्हैया बोले, मामा आज पतो चलो कि जब कोई बाल खींचता है, केसों को खींचता है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। जब मेरी माँ डोली में बैठकर ससुराल जा रही थी, मेरी माँ की चोटी पकड़कर तुमने मेरी माँ को घसीटा था, तो क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा? अरे ये कर्म का प्रारब्ध है। सुख में दुख की छाया सी पड़े रे, ऐसा कर्म कर जो कोई ना करे रे। जैसी तू करनी करे वैसी भरनी हो, कोई पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। अमरत शायद इसी का नाम ही है दुनिया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े पर चढ़ रहा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर आह बागे उधर ठंडी आहे, इधर कोई गा रहा है उधर कोई रो रहा है। मामा
बोले जाके पग नहीं फटी बिवाई सो कह जानगी पीर पराई। जाके पग नहीं फटी बिवाई सो कह जानगी पीर पराई। भगवान कन्हैया ने कहा मामा मेरी माँ के केस को खींचा था, आज पता चला कि कष्ट होता है। और कन्हैया ने कंस को घुमा करके जमीन पर गिरा दिया और कंस की छाती पर पैर रख के कन्हैया खड़े हो गए और कंस से कहा कि अब तो अंत समय आ गया है। अरे अंतिम समय में तो कम से कम मेरी शरणागति स्वीकार कर लो, अंत समय में तो कम से कम मेरा नाम मेरे स्वरूप का दर्शन कर लो, मेरी शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ। और अंत समय में अंत भला तो सब भला। जिसने अपना बुढ़ापा सुधार लिया ना उसका अगला जन्म सुधर जाता है। अंत बचपन और जवानी ऐसे जियो कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। एक बात याद रखना जितने लोग भी बैठे हैं, जिंदगी में जियो तो कैसे जियो? बोले हर दिन ऐसे जियो कि रात में सोने के लिए नींद की गोली ना खानी पड़े। अब दिन में कोई लोग कर्म ही इतने बुरे करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतने फ्रॉड करते हैं, इतना धोखाधड़ी करते हैं, इतनों को परेशान करते हैं, चोरी डकैती करते हैं महाराज कि उनको रात को नींद कैसे आ सकती है। तो हर दिन ऐसे बिताओ कि रात को सोने के लिए आराम से सो सको, नींद की गोली ना खानी पड़े, आराम से नींद आ जाए। और रात्रि ऐसे बिताओ कि सुबह मुंह दिखाने में शर्म ना आए, काली रात निकल जाए लेकिन चरित्र पर कोई काला दाग ना लग जाए। महाराज आज कंस से जब कहा कि मेरी शरणागति स्वीकार, अंत सुधार लो, अंत भला तो सब भला, और कंस ने भी अंत सुधार लिया। और कंस ने अंत में भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, भगवान के स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान ने अंत समय में कंस को क्षमा किया और कंस के प्राणांत, क्योंकि भगवान के हाथों यदि बच जाएगा तो बाद में मुक्ति मिलेगी, मर गया तो पहले मुक्ति मिल जाती है। उनका तो जन्म ही ईश्वर के हाथों मृत्यु पाना था, इसलिए भगवान ने अपना पैर उठाकर जैसे कंस की छाती पे मारा और कंस का जय जय सीता। भैया जिसको दुख हो तो कम ताली बजाओ, खुशी हो तो ज्यादा बजाओ। कंस की जब मृत्यु हुई तो सारे मथुरा नगरी में जय जयकार होने लगा, बोलो बंसी वाले की जय हो। और जब कन्हैया के जय जयकार हुए, सबने पुष्प वृष्टि की, फूल बरसाए और सब उठ करके नाचने लगेगा। सब मथुरा वासियों, आवाज से करो थोड़ी सी, सब मथुरा वासियों ने कन्हैया की जय जयकार की जय घोष किया। धन्य हो कृष्ण, आज इस कंस जैसे दुष्ट राजा से हमें मुक्ति दिलाई, हमें मुक्त कराया। और सबने कन्हैया का स्वागत किया। आइए सभी मेरे साथ बोलेंगे, हो तेरी पार करे गो नैया, जो कृष्ण कन्हैया पार कर। कृष्ण
श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। ऐसे नहीं, ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे नींद में मच्छर भगा रहे हो, ऐसे ताली बजाते हैं। एक बार पूरे पूरे हाथ उठाओ सभी लोग, जितने बैठे हो सभी लोग। सुनाई देता है, हमारा थोड़ा ऊंचा बोलो, ठीक है। और गाना आए चाहे ना आए चिल्लाते रहो, आवाज निकालते रहो, सुर में सुर मिलाते रहो। क्यों? क्योंकि भगवान शब्द का भूखा थोड़ी है, प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। तो सभी दोनों हाथ उठा करके मस्ती के साथ और श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे। हर मोही बिगड़े काज संवारे। मोही बिगड़े काज संवारे। हर मोही बिगड़े काम संवारे। मोही बिगड़े काज संवारे। वो तो नटवर, वो तो नटवर, हो वो तो नटवर निठुर रिझैया, भजो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तो इतनी कृपा मिलेगी, और इतने हाथ उठाओगे तो इतनी कृपा मिलेगी भगवान की है। अब इतनी कृपा चाहिए तो इतने ही से उठाना, और इतनी चाहिए तो इतने इतने पूरे पूरे हाथ ऊपर। कैसे? हरि बोल। आज गोपिन के संग रास रचायो। गोपिन के संग रास रचायो। लूट लूट दधी माखन खायो। लूट लूट दधी माखन खायो। लूट लूट दधी माखन खायो। अरे लूट लूट दधी माखन खायो। गोपिन के संग रास रचायो। गोपिन के संग रास रचायो। मुरली मधुर बजैया, भज कृष्ण कन्हैया। मुरली मधुर बजैया, भज कृष्ण कन्हैया। तो मुरली मधुर बजैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
बलदाऊ को छोड़ो भैया